ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना ही, चावल के दाने लेना ही और शिव मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी जी के नाम से ये विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय को करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होगी और जो भी कामना है, इच्छाएं पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या धन संपदा को लेकर हो। तो गुरु जी ने शिव पुराण का अचूक विशेष उपाय बताया है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय बताने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय जो है वो कामना पूर्ति के लिए है। कहने का मतलब है कोई ऐसी इच्छा या विश जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 11 चावल के दाने लेने हैं और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए, यानी कि खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। विशेषकर तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से जल भर लेना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। इसी के साथ आपको जो आवश्यकता है वो है बेलपत्र की। तो इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र स्वस्थ और सुंदर हो, टूटा फूटा ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर कर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना। उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, किसी कारणवश वो मंदिर नहीं जा पाते, तो वो घर से भी इस उपाय को कर पाएंगे। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, कामना इच्छा पूर्ण करेंगे। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और धन संपदा में वृद्धि होगी। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने बताया था उसको उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से बेलपत्र को रखना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, मतलब कि आपकी तरफ ये डंडी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो चावल वाला जल है, ठीक, उस जल के लोटे को उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से जल के लोटे को रख लेना है। उसके बाद अपने हाथ को उठाना है और सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। और जितने भी चावल के दाने हैं, 11 चावल के दाने, उनको शिवलिंग पर इस प्रकार से रख दीजिएगा। उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने बताया था उसको उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए तथा माता अशोक सुंदरी जी का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के दोनों, ये जो हिस्सा है, ठीक है, शिवलिंग के ये जो गणेश जी का स्थान है, ये भगवान कार्तिकेय जी के स्थान की, इसके बीच में जो जलाधारी है, ठीक है, मोटी सी लाइन है, यहाँ पर उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। और फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से, माता अशोक सुंदरी जी से आपकी जो भी कामना है पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद धन संपदा में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जी आपसे प्रसन्न होंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे, उनकी असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है दुर्वा। कौन सी दुर्वा? घर के आसपास जो घास आती है, छोटी छोटी है ना, वो घास आपको ले लेनी है और इस प्रकार से एक छोटा बंडल बना लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना है दूध, ठीक है। कौन सा दूध? तो इस प्रकार से गाय का अगर कच्चा दूध मिल जाए, ऐसा दूध जिसको बिल्कुल भी गर्म ना किया गया हो, तो वो आपको ले लेना है। 1 चम्मच 2 चम्मच जितना बन पाए। साथ ही साथ आपको लेना है स्टील का लोटा। देखिए, जब भी हम दूध का उपाय करते हैं तो स्टील का पात्र लेते हैं, तो स्टील का पात्र ले लेना, उस पात्र में जल भर लेना। साथ ही साथ जो हमने कच्चा दूध डाला था वो उसमें डाल देना और जो दूर्वा है उसको भी इस जल के लोटे में
सम्मिलित कर लेना। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको अपने घर में ही जो भी विष्णु जी का रूप है वहाँ चले जाना। ठीक है, तो ये विशेषकर उपाय आपको विष्णु भगवान के समक्ष करना है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो विष्णु भगवान का चाहे लड्डू गोपाल हो, मूर्ति हो, पोस्टर हो, कोई भी स्वरूप हो, उसके सामने करना है। करेगा क्या, अगर मंदिर में कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, और मंदिर नहीं है, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक लकड़ी का पटिया आता है, वो लकड़ी का पटिया ले लेना है, और उस लकड़ी के पटिया ऊपर लाल कपड़ा आपको बिछाना है। ठीक है, लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा या पीला कपड़ा भी बिछा सकते हो। ठीक, उसके बाद जो भी मूर्ति वगैरह है जो आपने ली है उसको वहाँ पर विराजमान कर देना है। नीचे आसन के तौर पर कुछ न कुछ गेहूँ चावल जरूर रखना। ठीक, मूर्ति विराजमान कर दी तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। ठीक, इसी के साथ हमने उस स्टील के लोटे में क्या डाला था, दूध डाला था और दूर्वा डाली थी। उस दूर्वा को उठाना है और जल को छिड़कना है। कहाँ पर, आपके समक्ष जो मूर्ति वगैरह पोस्टर है जहाँ पर आपने भगवान को विराजमान किया है वहाँ पर आपको जल को छिड़कना है। कितनी बार, 108 बार। और जल छिड़कते समय ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना। ठीक है, तो बस इस प्रकार से विशेष उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की असीम कृपा होगी। जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरने लगेगी और धन संपदा में वृद्धि होगी। तो दूसरा वाला उपाय है, जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद शुक्र देवता की कृपा आप पर होगी। ठीक है, और जो भी बाधाएं, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां आपके जीवन में आ रही है वो समाप्त होगी। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, आपको लेना है दीपक। कौन सा दीपक, तो मिट्टी का दीपक आपको इस प्रकार से ले लेना है। जलाने के लिए गोल बत्ती लेनी है और घी ले लेना है। ठीक, और कुछ भी नहीं लेना है। फिर इस मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक, वहाँ पर जाकर दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना, दीपक को जला देना, और शुक्र देवता से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ आपको महामृत्युंजय जो मंत्र है, ऐसा मंत्र जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ऐसा शक्तिशाली मंत्र का आपको उपाय करना है, या फिर ऐसे शक्तिशाली मंत्र का आपको स्मरण करना है। तो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस मंत्र का आपको इस प्रकार से 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार बन पाए जाप कर लेना है। बस ये विशेष उपाय करिएगा, जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां खत्म होने लगेगी। तो शिव पुराण का अचूक उपाय जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।